गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ इक्विलिब्रियम डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और आज के इस क्लास में हम उसी का सीक्वेंस यानी इक्विलिब्रियम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पर। जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इसके पहले वाली क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस करा है। क्या क्या डिस्कस करा है बच्चों? इसके पहले हमने आपके साथ डिस्कस करा है डिमांड, है ना बच्चों? याद है आप लोगों को? हमने इसके पहले आपके साथ डिस्कस करा है डिमांड, और आप कह सकते हैं हिंदी में इसको हम मांग कहते हैं, है ना बच्चों? मांग, डिमांड या फिर मांग। याद होगा आपको? नहीं याद होगा तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए प्लीज, डिमांड को आपने इस तरीके से वो किया था ग्राफिकली। ये आपका डिमांड कर्व था बच्चों। यहां पे क्वांटिटी होता था और यहां पे प्राइस होता था, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड होते थे, है ना बच्चों? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड होते थे। इसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया था सप्लाई, यानी आपूर्ति और पूर्ति आप कह सकते हैं, है ना बच्चों? सप्लाई, सप्लाई या फिर आप कह सकते हैं पूर्ति या फिर आपूर्ति, है ना? इसका डायग्राम हमने आपके साथ डिस्कस किया था नॉर्मल तरीके से कि वो इस तरह का एक डायग्राम बनता था। यदि आपको ध्यान होगा बच्चों या याद होगा तो उसमें आप इस तरीके से यहां पे क्वांटिटी था और यहां पे प्राइस था और ये आपका सप्लाई होता था, है ना बच्चों? प्राइस बढ़ने के साथ साथ, है ना बच्चों, प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ती थी, है ना? ये सब हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस क्लास में हम आपके साथ इन दोनों कर्व का, इन दोनों ग्राफ का यूज करके हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए देखिए, हाँ, जिस तरीके से आप लोग मुझे जानते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम या फिर आप कह सकते हैं संतुलन, है ना बच्चों? संतुलन है क्या ये? इसका डिफाइन मैं नहीं करूंगा, हालांकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, बट डिफाइन करने का तो बहुत ही सिंपल सा केस है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी प्रेजेंट स्थिति में चेंज नहीं लाना चाहता है। आई रिपीट अगेन, इक्विलिब्रियम या संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो या मार्केट हो, पूरा का पूरा मार्केट हो, वो अपनी प्रेजेंट स्थिति में कोई चेंज नहीं लाना चाहता है। यानी इट इज द मार्केट, इट इज द सिचुएशन वेयर an individual does not have any incentive to change its current position, है ना? और उसके लिए जहां पर जिस पर्टिकुलर चीज में हम यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों, उसके लिए आपको चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पे हो, है ना? या डिमांड एंड सप्लाई एक हो बच्चों, है ना बच्चों? डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाए, एक ना हो तो इक्वल जरूर हो जाए। यहां पे देखिए, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पे आप प्राइस लेते हैं, ये आपका डिमांड और ये आपकी सप्लाई, ठीक है बच्चों? ये है
इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको आप पी स्टार से डिनोट कर सकते हैं और इसको आप कहते हैं क्यू स्टार, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आप यहां पे डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, अब ये मैं आपसे जानना चाहता हूं यही इक्विलिब्रियम क्यों है। हमने डायग्राम बना दिया, आपने देख लिया, आपने समझ लिया, यही इक्विलिब्रियम क्यों है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपको यदि प्रोफेसर बनना है, आपको यदि कोई एग्जाम पास करना है, तो आपको अपने आप को प्रोफेसर के रूप में देख करके तब चलना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना। देखिए यहां पे हम आपसे बताना चाहते हैं बच्चों कि मान लीजिए किसी भी रीजन, हम ये पॉइंट ही इक्विलिब्रियम क्यों है यही हम अब बताने जा रहे हैं। मान लीजिए है किसी भी रीजन से प्राइस यहां पे है ना बच्चों, P1 पे है, इस पे क्या हो गया, क्वांटिटी कितना है बच्चों, क्वांटिटी यहां पे क्या है, Q1 है, क्वांटिटी डिमांडेड यहां पे Q1 है ना, और क्वांटिटी सप्लाइड कितना है बच्चों, क्वांटिटी सप्लाइड है, क्वांटिटी सप्लाइड भी QS1 है। यानी आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों कि यदि प्राइस ये है तो क्वांटिटी सप्लाइड यानी आपूर्ति ज्यादा है मांग से, है ना बच्चों। यानी एट P1, आपको मैं थोड़ा सा यहां पे समझा देना चाहता हूं बच्चों, एट P1 क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड, है ना बच्चों। यहां पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ये है और क्वांटिटी सप्लाइड ये है, यानी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, है ना, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करता है अपने घर में रखने के लिए थोड़ी, नहीं, यदि वो जितना प्रोड्यूस करता है उतना मार्केट में नहीं बिका तो उसकी ये मजबूरी है कि वो प्राइस को कम करे। तो अब यदि यहां पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी आपूर्ति जो है वो मांग से ज्यादा है। गोडाउन में उसको रखना पड़ेगा, गोडाउन में रखने के लिए अपनी जगह चाहिए, या उतना पूंजी उसका ब्लॉक हो जाएगा, पूंजी फंस जाएगा, तो वो क्या करेगा, अब वो ट्राई करेगा कि उसका कितने प्राइस पे वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाता है। तो यहां पे देख सकते हैं वो क्या करेगा, यहां पे देखिए प्लीज, यहां पे वो करेगा यदि ये प्राइस है तो थोड़ा सा प्राइस घटाने की कोशिश करेगा, प्राइस घटाएगा, प्राइस घटाएगा तो सप्लाई अपने आप घटना है ना, लेकिन उसका एक और इंपैक्ट है, डिमांड बढ़ेगा, है ना बच्चों। डिमांड बढ़ा यानी थोड़ा सा प्राइस उसने घटाया तो डिमांड बढ़ा और सप्लाई घटे, और ये प्रक्रिया यानी प्राइस घटाने की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि डिमांड और सप्लाई फिर से एक ना हो जाए। वो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि डिमांड और सप्लाई एक ना हो जाए, यानी वो प्राइस यहां तक वो घटाएगा, है ना बच्चों, प्राइस वो पी स्टार तक वो घटाएगा, यहां पे पी स्टार तक घटाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखें कि मान लेते हैं प्राइस कम हो गया, तब क्या करेंगे, मान लेते हैं ये प्राइस ये है, ये मान लेते हैं ये P2 है, तो इस पे क्या है, देखिए P2 पे सप्लाई कम है, क्वांटिटी सप्लाइड 2 एंड डिमांड कितना है बच्चों, ये देखिए डिमांड है क्वांटिटी डिमांडेड 2, यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि एट P2, ये देखिए बच्चों एट P2 क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना बच्चों, क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मार्केट में तो माल ही नहीं है, मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जितनी डिमांड है जितनी मांग है उससे कम मार्केट में अवेलेबल है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब वो फिर से ट्रायल शुरू करेगा कि देखते हैं अपनी प्राइस को हम कितना बढ़ा पाते हैं। ऊपर वाले केस में तो क्या था, आपने प्राइस को घटाया, ट्रायल शुरू किया, और वो एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों, यानी जितनी सप्लाई है
उतनी डिमांड पे आकर के बराबर हो गया। हम उल्टा केस कर रहे हैं कि अब वो प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा बच्चों? यहां देखिए, अब वो प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेगा। प्राइस बढ़ाने से क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी, बढ़ेगी ना बच्चों, लेकिन डिमांड घटेगी। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि डिमांड सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच पाए। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पॉइंट है, जो पी स्टार वाला जो इक्विलिब्रियम है, उसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और वही आपका इक्विलिब्रियम है ना? वही इक्विलिब्रियम है आपका, और कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि आपने दोनों तरफ चेंज करके ये देख लिया। यानी आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं बच्चों कि ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम तो है ही ये, है ना बच्चों? इक्विलिब्रियम तो है ही, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई इक्विलिब्रियम है ना? अस्थाई संतुलन है, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या कहेंगे बच्चों आप इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई संतुलन है ये। क्या है बच्चों इसको? इसको आप कह सकते हैं अस्थाई संतुलन। इस पॉइंट को आप कह सकते हैं अस्थाई संतुलन बच्चों, है ना? इसको आप कहेंगे अस्थाई संतुलन, है ना? इसको आप कहेंगे अस्थाई संतुलन। ठीक है बच्चों? अब आपने इक्विलिब्रियम समझ लिया, यहां पे आपने इक्विलिब्रियम समझ लिया, अस्थाई इक्विलिब्रियम समझ लिया, यानी अस्थाई संतुलन समझ लिया। ठीक है ना? अब इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी हमें देखना है ना? कि न्यूमेरिकल हम कैसे निकालेंगे इसका। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाले हैं। ये तो डिमांड सप्लाई नॉर्मल है जब डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। क्या होगा जब दोनों अपवर्ड स्लोपिंग होंगे? क्या होगा जब दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे? तब क्या होगा? ये हम डिस्कस करेंगे। पहले चलिए इसको एक न्यूमेरिकल हम यहां पे देख लेते हैं बच्चों। देखिए प्लीज, अब मान लीजिए कि आपका जो क्वांटिटी, जो डिमांड फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन जो है ना बच्चों, मांग फलन से 500 माइनस 2p है। ठीक है बच्चों? ये क्वांटिटी डिमांडेड फॉर x है और ये प्राइस ऑफ x। ठीक है बच्चों? क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए 100 प्लस 8p है। अब ये सेम चीज है जो हमने यहां पे आपको दिखाया है बच्चों। ये देखिए, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी प्राइस के बढ़ने से, ये देखिए प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगा। ये देखिए इनवर्स रिलेशनशिप है। ये मैंने आप लोगों को डिमांड में भी समझाया है कि यदि प्राइस बढ़ता है, यदि ये प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है? सिमिलरली ये सप्लाई देखिए आप, प्राइस यदि बढ़ेगा, ये यदि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड में, है ना? तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ठीक है? एंड प्राइस एंड क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो उसे आप सप्लाई कहते हैं। और ये हो गया, इसका जो कर्व हो गया अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। ठीक है? यहां पे हमने डायग्रामेटिकली तो इक्विलिब्रियम निकाल दिया था। अब न्यूमेरिकली इक्विलिब्रियम निकाल के देख लेते हैं। ठीक है? देखिए प्लीज, ये वाला आपके पास डिमांड फंक्शन आपको दिख रहा है, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन दिख रहा है। आप जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? एट इक्विलिब्रियम डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। इसको इक्वेट कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगा। इसको इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 500, है ना, माइनस 2p इज इक्वल्स टू 100 प्लस 8p। ठीक है? इक्वेट करिए तो क्या होगा? ये देखिए, थोड़ा सा आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आना चाहिए। इसको आप इस साइड ले आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसको आप इस साइड ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए प्लीज, अब इसमें आप क्या करें, 500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 8p प्लस 2p। ठीक है? यानी 400 इज इक्वल्स टू 10p
और पी एक्स है, ये एक्स है ना, पी एक्स इक्वल्स टू 400/10 मीन्स 40। यानी प्राइस जो डिसाइड हुआ यहां पे इस डायग्राम में, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वाली जो प्राइस है पी एक्स इज 40 डिसाइड हो गया। ठीक है, ये निकल गया। अब उसी के बेसिस पे इक्विलिब्रियम आप क्वांटिटी भी ढूंढ सकते हैं, उसी के बेसिस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लीज, इसके बेस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी प्राइस तो आपने निकाल लिया। जब प्राइस निकाल लिया तो वही वैल्यू आप किसी डिमांड फंक्शन में डाल दीजिए या सप्लाई फंक्शन में डाल दीजिए। तो यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड 500 माइनस 2px, सो दैट इज 500 माइनस 2 इंटू प्राइस कितना था, प्राइस कितना निकाला हमने 40 है ना। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 500 माइनस 80 इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 420 इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड भी हो। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से आप डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम का बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब थोड़ा इसका एडवांस लेवल पे चलेंगे। ठीक है, देखिए प्लीज, इसको एडवांस लेवल पे जाने के लिए आप थोड़ा सा वो करना पड़ेगा आपको। देखिए प्लीज, एडवांस लेवल पे हमें समझना है, पहली बात तो आपको समझना है कि स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हमने वैसे बता दिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि प्राइस में चेंज आने के बावजूद भी वो उसी प्राइस पे वापस आना चाहता है, सबने बता दिया आपको। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी भी वजह से इक्विलिब्रियम है लेकिन एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो वापस नहीं आएगा, है ना। तो हमने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सबसे पहले समझाना है। चलिए, तो यहां पे हम आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहले बताते हैं। देखिए प्लीज, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। ये देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों, है ना। ये देखिए, अब सबसे पहले आप समझिए स्टेबल मतलब अस्थाई, थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब भी हो गया तभी उसी पॉइंट पे आ जाएगा। अनस्टेबल क्या होता है, ठीक है इक्विलिब्रियम है लेकिन यदि उसमें डिस्टर्बेंस आता है तो फिर से दोबारा वो उस इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन क्या होता है, ये देखिए प्लीज, अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, ठीक है ना। अस्थाई संतुलन मैंने आपको यहां पे डायग्राम से भी समझाया था इसको कि एक बार ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है ना बच्चों, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है और उस केस में हमने आपको अभी समझाया था, फिर से ये देखते हैं, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम है ना। यदि प्राइस यहां पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, किसी भी रीजन से प्राइस यहां डिस्टर्ब हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, है ना। तो फिर से प्राइस वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यदि किसी भी रीजन से प्राइस घट जाता है तो डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। ये हमने बता दिया, ये आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है अस्थायी संतुलन। ये देखिए, अस्थायी संतुलन क्या होता है, अस्थायी संतुलन,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या फिर इसको कह सकते हैं आप अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, है ना बच्चों, अस्थाई संतुलन, ठीक है ना। अब यहां पे आप इसको देख सकते हैं, आपने अंडरग्रेड में जरूर पढ़ा होगा कि कई बार सप्लाई एंड डिमांड, अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकते हैं और डाउनवर्ड स्लोप, मतलब दोनों अपवर्ड स्लोपिंग हो सकते हैं और दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका, हम जनरली क्या पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है बच्चों, जनरली हम ये पढ़ते हैं कि हमारा डिमांड कर्व ये है और सप्लाई कर्व ये है ना। लेकिन नहीं, अब हम ये कह रहे हैं कि सप्लाई कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखिए प्लीज इसको मिटाते हैं, सप्लाई कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तब क्या होगा, ये देखिए, ये यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यहां पे प्राइस, ये क्या है बच्चों, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई, ये देखिए सर, ये आपका है सप्लाई। मान लेते हैं ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। अब देखिए ये भी आपका इसमें इसको थोड़ा सा थोड़ा और बढ़िया तरीके से देख लीजिए कैसे, ये देखिए, फिर आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। ये आपका दो कर्व हमने लिया है, ठीक है बच्चों, इसको हमने लिया है क्या, डिमांड, और इसको लिया है हमने सप्लाई। अब ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पी स्टार, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल क्यू स्टार, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्राइस, ये वाला प्राइस डिस्टर्ब हो जाता है, किसी भी रीजन से डिस्टर्ब, या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। हम इसको पहले बढ़ाते हैं फिर देखते हैं। पहले प्राइस, इसको हमने बढ़ा दिया, ये वाला पॉइंट हो गया, प्राइस बढ़ा P1 पे, तो अब देखिए प्राइस बढ़ने से सप्लाई कम हो गया, देख रहे हैं आप लोग, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गया लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, देख रहे हैं आप लोग, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। जब किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है तो उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। तो अब क्या होगा, देखिए यहां पे एट P1 quantity demanded is greater than quantity supplied, hence price will increase, है ना बच्चों, प्राइस इंक्रीज होगा तो और ज्यादा विकट स्थिति होगी, सप्लाई और कम हो गया, डिमांड और ज्यादा हो गया और प्राइस बढ़ेगा, और ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वापिस मतलब इस प्राइस पे ये नहीं आएगा। इसको आप कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे तो है लेकिन ये अस्थाई इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। ये तब होता है जब दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। एक और केस है, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसके बावजूद भी, दोनों कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसके बावजूद भी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखिए कैसे, देखिए इसी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेकर के आते हैं। देखिए बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ये देखिए, जब दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है तब ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड है ना बच्चों, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। ये यहां प्राइस, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, सॉरी
हम क्या बनाने वाले हैं, देखिए ये डिमांड है ना बच्चों, और ये आपका सप्लाई है। इक्विलिब्रियम, यहां पे इनिशियल इक्विलिब्रियम है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है। और मान लीजिए कि किसी भी रीजन से ये वाला प्राइस डिस्टर्ब हो जाता है, तब क्या होगा? जब ये वाला प्राइस डिस्टर्ब होगा, मान लेते हैं प्राइस बढ़ गया, मान लेते हैं प्राइस बढ़ करके यहां पे आ गया, ठीक है, तो ये आ गया आपका P1 पे। अब देखिए डिमांड बढ़ा, ये आपके पास Q स्टार था, यहां पे QD1 हो गया, सप्लाई कितना है? कम है, QS1 हो गया, यानी एट P1 QS इज लेस देन QD। इसके वजह से क्या, यानी डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, और ये प्राइस बढ़ करके फिर से इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जब दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, नहीं। इक्विलिब्रियम अनस्टेबल तब होगा जब डिमांड इज, ये देखिए डिमांड इज लेस, आपको दिखाते हैं, ये देखिए अभी आपने देखा था, डिमांड इज लेस इलास्टिक देन द सप्लाई, डिमांड इज लेस इलास्टिक देन द सप्लाई। यदि डिमांड की इलास्टिसिटी कम होती है सप्लाई से और दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यानी आप इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। इसको किस तरीके से समराइज कर सकते हैं? पहला, ये देखिए पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट देखिए, इफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोप है, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये स्टेबल होगा, ये पहले समझिए। यदि दोनों ही डिमांड एंड सप्लाई दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा इफ क्या स्टेबल कब होगा? इफ, ये देखिए हमने अभी आपको दिखाया था, इफ, ये देखिए डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई, इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई, कब होगा बच्चों? इफ मांग की लोच, इफ मांग की लोच आपूर्ति के लोच से, आपूर्ति के लोच से ज्यादा होगा, है ना बच्चों, ज्यादा होगा, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। पहला, यदि दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है तब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है यदि डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई। इज दैट क्लियर? एंड वाइस वर्सा, यदि सप्लाई इज मोर इलास्टिक देन डिमांड, दूसरा पॉइंट, यदि आपूर्ति का लोच, ये देखिए प्लीज, दूसरा, यदि आपूर्ति का लोच मांग के लोच से, मांग के
लोच से ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। क्या होगा बच्चों? अनस्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। क्लियर है बच्चों? ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बात समझ में आ गई बच्चों? अब थोड़े से इस पे कुछ क्वेश्चंस हम एक दो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे मार्सिलियन एंड वॉलरेजियन इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, देखिए प्लीज। अब इसमें एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ले लीजिए ये एक क्वेश्चन आपके मैं वही वाला जो हमने शुरू शुरू में ही किया था कि एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया था एग्जाम्पल 1 में कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 500 माइनस 2p। ठीक है बच्चों, क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू 100 प्लस 8p। ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम कितना निकाला था बच्चों? इक्विलिब्रियम हमने निकाला था 40 एंड 420। ये आपका प्राइस था और ये क्वांटिटी था, ये निकाला था ना बच्चे हमने, ये हमने निकाल दिया था। ये तो जनरल केसेस है। अब कई बार इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है बच्चों आप लोगों से कि मान लेते हैं कि प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर कर दिया गया। अब प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोरिंग हमने आपको बताया है, अब कई और वीडियो में बताया होगा, लेकिन इसमें तो हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले एक क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है। प्राइस सीलिंग होता है कि इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस फिक्स कर देना, और प्राइस सीलिंग होता है इक्विलिब्रियम के नीचे प्राइस फिक्स करना। हालांकि ये कहीं पर भी हो सकता है। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब होता है कि एक सरकार ने प्राइस फिक्स कर दिया, उसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। फ्लोर आप जानते हैं ना, फर्श, वही फर्श है कि उसके नीचे नहीं जाएगा। और प्राइस सीलिंग का मतलब छत, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। ये कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के नीचे हो या ऊपर हो, ये कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि प्राइस फ्लोर जनरली, प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है और प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होता है। ठीक है, देखिए प्लीज। तो अब इस केस में यहां पे यदि मैं क्वेश्चन की यदि आगे बात करूं तो इफ price floor is imposed at 50, 40 रुपया इक्विलिब्रियम प्राइस था, हमने निकाला था। अब यदि प्राइस फ्लोर हमारा 50 पे कर दिया गया कि 50 से नीचे इसका प्राइस नहीं आएगा, तो उस केस में एक्सेस सप्लाई कितना होगा? सो then excess supply कितना होगा? कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको कर लेते हैं बच्चों। तो सिंपल सा बात है कि प्राइस पे आपको सप्लाई एंड डिमांड निकाल देना है। जो प्राइस आपको दिया गया है उस पे सप्लाई एंड डिमांड निकाल देना है। देख लीजिए कैसे। क्वांटिटी डिमांडेड कितना है बच्चों? 500 माइनस 2p है ना, 500 माइनस 2p। तो क्वांटिटी डिमांडेड एट 50 है ना बच्चों। क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस 50 will be 500 minus 2 into 50 gives you what? कितना हो जाएगा बच्चों? 400। यानी 500 minus 100 equals to 400। ये क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, एंड क्वांटिटी सप्लाइड देख लीजिए। क्वांटिटी सप्लाइड कितना होगा? क्वांटिटी सप्लाइड एट 50,
quantity supplied at 50, that is 100 plus 8 into 50, है ना बच्चों। प्राइस यहां पर 50 है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400 होगा ना बच्चों। ये कितना होगा 100 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 400, दैट इज 500। क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो गया, डिमांड आपका 400 है, सप्लाई कितना है 500 हो गया, सप्लाई कितना हो गया 500 हो गया, तो एक्सेस सप्लाई आपका 100 हो गया, है ना। तो इस केस में क्वांटिटी सप्लाइड, ये देखिए क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू 500, है ना, इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज इक्वल्स टू 400। तो एक्सेस सप्लाई 100 का होगा, कितना होगा बच्चों, एक्सेस सप्लाई 100 का होगा। यानी आप यहां पे इसको देख सकते हैं, इसको हम डायग्राम से दिखा सकते हैं बच्चों, इसको हम डायग्राम से इस तरीके से दिखा देंगे कि इसको डायग्राम से हम इस तरीके से दिखा देंगे कि यहां पे आप क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, ये है आपका डिमांड, ये है सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस 40 था, 50 पे ये हो गया 500, है ना, और ये हो गया 400, तो इतना एक्सेस सप्लाई हो गया। जितना डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई है, तो एक्सेस सप्लाई हो गया कितने का 100 का। ठीक है बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वॉलरेजियन एंड मार्सिलियन इक्विलिब्रियम। थैंक यू बच्चों।